आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 98। धर्मदास बहुत शर्मसार हुआ, परंतु परमात्मा की शिक्षा को अपने ऊपर व्यंग्य समझकर खींच गया तथा कहा कि हे जिंदा, आपकी जली भूनी बातें अच्छी नहीं लगती। आपको बोलने की सभ्यता नहीं है। कहते हो कि कुत्ते की तरह सुनी सुनाई बातें तुम सब भौंकते फिरते हो। यह कहकर धर्मदास जी ने मुंह बना लिया, नाराजगी जाहिर की। परमात्मा जिंदा रूप में अंतर ध्यान हो गए। चौथी बार अंतर ध्यान हो गए तो धर्मदास का जीना मुश्किल हो गया। पछाड़ खा खा कर रोने लगा। उस दिन फिर वृंदावन में धर्मदास से परमात्मा की वार्ता हुई थी। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी कुल मिलाकर 6 बार अंतर ध्यान हुए, तब धर्मदास की अक्ल ठिकाने आई। वृंदावन मथुरा से चलकर धर्मदास रोता हुआ अपने गांव बांधवगढ़ की ओर वापस चल पड़ा। धर्मदास जी ने 6 महीनों का कार्यक्रम तीर्थों पर भ्रमण का बना रखा था। वह 15 दिन में ही वापस घर आ गया। गरीब दास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, तहाँ वहाँ रोवत है धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जाए खेती। हम तो जाने तुम देह स्वरूपा, हमरी बुद्धि अंध गहर कूपा। कल्प करे और मन में रोवे, दशों दिशा को वो मग जो है। बेग मिलो कर हूँ अब घाता, मैं ना जीवू सुनो विधाता। जब धर्मदास जी बांधवगढ़ पहुंचा, उस समय बहुत रो रहा था। घर में प्रवेश करके मुंह के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पत्नी का नाम आमिनी देवी था। अपने पति को रोते देखकर तथा समय से पूर्व वापस लौटा देखकर मन मन में विचार किया कि लगता है भक्त जी को किसी ने लूट लिया है। धन न रहने के कारण वापस लौट आया है। धर्मदास जी के पास बैठकर अपने हाथों आंसू पोंछती हुई बोली, क्यों कच्चा मन कर रहे हो? कोई बात नहीं, किसी ने आपकी यात्रा का धन लूट लिया। आपके पास धन की कमी थोड़े है और ले जाना। अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके आना, मैं मना थोड़े करूंगी। कुछ देर बाद दृढ़ मन करके धर्मदास जी ने कहा कि आमिनी देवी, यदि रुपए पैसे वाला धन लुट गया होता तो मैं और ले जाता। मेरा ऐसा धन लुट गया है जो शायद अब नहीं मिलेगा। वह मैंने अपने हाथों अपनी मूर्खता से गवाया है। जिंदा महात्मा से हुई सर्वज्ञान चर्चा तथा जिंदा बाबा से सुनी सृष्टि रचना आमिनी देवी को सुनाया। सर्वज्ञान प्रमाणों सहित देखकर आमिनी ने कहा कि सेठ जी, आप तो निपुण व्यापारी थे, कभी घाटे का सौदा नहीं करते थे। इतना प्रमाणित ज्ञान फिर भी आप नहीं माने। साधु को तो नाराज होना ही था। कितनी बार आपको मिले बच्चे की तरह समझाया, आपने उस दाता को क्यों ठुकराया? धर्मदास ने कहा, आमिनी, जीवन में पहली बार हानि का सौदा किया है। यह हानि अब पूर्ति नहीं हो पावेगी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 99। वह धन नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। धर्मदास जी को सतलोक में ले जाना। 6 महीने तक परमेश्वर जिंदा नहीं आए। धर्मदास रो रो अकुलाए, खाना नाम मात्र रह गया। दिन में कई बार घंटों रोना, शरीर सूखकर कांटा हो गया। एक दिन धर्मदास जी से आमिनी देवी ने पूछा कि हे स्वामी, आपकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। आप विश्वास रखो, जब पहले कितनी बार आए हैं तो अब की बार भी आएंगे। धर्मदास ने कहा कि इतना समय पहले कभी नहीं लगाया। लगता है मुझ पापी से बहुत नाराज हो गए हैं। बात भी नाराजगी की है। मैं महामूर्ख हूँ आमिनी देवी, अब मुझे उनकी कीमत का पता चला है। भोले भाले नजर आते हैं, वे परमात्मा के विशेष कृपा पात्र हैं। इतना ज्ञान देखा न सुना। आमिनी ने पूछा कि उन्होंने बताया हो कि वे कैसे कैसे मिलते हैं।
कहाँ कहाँ जाते हैं? धर्मदास जी ने कहा कि वे कह रहे थे कि मैं वहां अवश्य जाता हूं जहां पर धर्म भंडारे यानी लंगर होते हैं, वहां लोगों को ज्ञान समझाता हूं। आमिनी देवी ने कहा कि आप भंडारा कर दो, हो सकता है कि जिंदा बाबा आ जाए। धर्मदास जी बोले कि मैं तो 3 दिन का भंडारा करूंगा। आमिनी देवी पहले तो कंजूसी करती थी। धर्मदास 3 दिन का भंडारा कहता था तो वह 1 दिन पर अड़ जाती थी, परंतु उस दिन आमिनी ने तुरंत हाँ कर दी कि कोई बात नहीं, आप 3 दिन का भंडारा करो। धर्मदास जी ने दूर दूर तक 3 दिन के भोजन भंडारे का संदेश भिजवा दिया, साधुओं का निमंत्रण भिजवा दिया। निश्चित दिन को भंडारा प्रारंभ हो गया। 2 दिन बीत गए, साधु महात्मा आए, ज्ञान चर्चा होती रही, परंतु जो ज्ञान जिंदा बाबा ने बताया था उसका उत्तर किसी के पास नहीं पाया। धर्मदास जी जानबूझकर साधुओं से प्रश्न करते थे कि क्या ब्रह्मा विष्णु शिव का भी जन्म होता है? उत्तर वही घिसा पिटा मिलता कि इनके कोई माता पिता नहीं है। इससे धर्मदास को स्पष्ट हो जाता कि वह जिंदा महात्मा नहीं आया है, वेश बदलकर आता तो भी ज्ञान तो सही बताता। तीसरे दिन भी दोपहर तक में जिंदा बाबा नहीं आए। धर्मदास जी ने दृढ़ निश्चय करके कहा कि यदि आज जिंदा बाबा नहीं आए तो मैं आत्महत्या करूंगा, ऐसे जीवन से मरना भला। परमात्मा तो अंतर्यामी है, जान गए कि आज भक्त पक्का मरेगा। उसी समय कुछ दूरी पर कदम्ब का पेड़ था, उसके नीचे उसी जिंदा वाली वेशभूषा में बैठे धर्मदास को दिखाई दिए। धर्मदास दौड़कर गया, ध्यानपूर्वक देखा, जिंदा महात्मा के गले से लग गया, अपनी गलती की क्षमा मांगी, कभी ऐसी गलती न करने का बार बार वचन किया। तब परमात्मा धर्मदास के घर में गए। आमिनी तथा धर्मदास दोनों ने बहुत सेवा की, दोनों ने दीक्षा ली। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 100। परमात्मा ने जिंदा रूप में उनको प्रथम मंत्र की दीक्षा दी। कुछ दिन परमेश्वर उनके बाग में रहे। फिर एक दिन धर्मदास ने ऐसी ही गलती कर दी, परमात्मा अचानक गायब हो गए। धर्मदास जी ने अपनी गलती को घना यानी बहुत महसूस किया, खाना पीना त्याग दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक दर्शन नहीं दोगे पीना खाना बंद। धर्मदास शरीर से बहुत दुर्बल हो गए, उठा बैठा भी नहीं जाता था। छठे दिन परमात्मा आए, धर्मदास को अपने हाथों उठाकर गले से लगाया, अपने हाथों खाना खिलाया। धर्मदास ने पहले चरण धोकर चरणामृत लिया, फिर ज्ञान चर्चा शुरू हुई। धर्मदास जी ने पूछा कि आप जी को इतना ज्ञान कैसे हुआ? परमेश्वर जी ने कहा कि मुझे सतगुरु मिले हैं, वे काशी शहर में रहते हैं, उनका नाम कबीर है, वे तो स्वयं परमेश्वर हैं, सतगुरु का रूप बनाकर लीला कर रहे हैं, जुलाहे का कार्य करते हैं। उन्होंने मुझे सतलोक दिखाया, वह लोक सबसे न्यारा है, वहाँ जो सुख है वह स्वर्ग में भी नहीं है। सदा बहार फलदार वृक्ष, सुंदर बाग, दूध की नदियां बहती हैं, सुंदर नर नारी रहते हैं, वे कभी वृद्ध नहीं होते, कभी मृत्यु नहीं होती। जो सतगुरु से तत्व ज्ञान सुनकर सत्य नाम की प्राप्ति करके भक्ति करता है वह उस परम धाम को प्राप्त करता है। इसी का वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में भी है। धर्मदास जी ने हठ करके कहा कि हे महाराज, मुझे वह अमर लोक दिखाने की कृपा करे ताकि मेरा विश्वास दृढ़ हो। परमेश्वर जी ने कहा कि आप भक्ति करो, जब शरीर त्याग कर जाएगा तो उस लोक को प्राप्त करेगा। धर्मदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर जिंदा ने कहा कि चलो आपको सत्य लोक ले चलता हूँ। धर्मदास की आत्मा को निकालकर ऊपर सत्य लोक में ले गए। परमेश्वर के दरबार के द्वार पर एक संतरी खड़ा था। जिंदा बाबा के रूप में खड़े परमेश्वर ने द्वारपाल से कहा
कि धर्मदास को परमेश्वर के दर्शन कराकर लाओ। द्वारपाल ने एक अन्य हंस, सतलोक में भक्त को हंस कहते हैं, से कहा कि धर्मदास को परमेश्वर के सिंहासन के पास ले जाओ, सत्य पुरुष के दर्शन कराकर लाओ। वहां पर बहुत सारे हंस यानी भक्त तथा हंसनी यानी नारी भक्तमती इकट्ठे होकर नाचते गाते धर्मदास जी को सम्मान के साथ लेकर चले। सब हंसों तथा नारियों ने गले में सुंदर मालाएं पहन रखी थी। उनके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान था। जब धर्मदास जी ने तख्त यानी सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष जी को देखा तो वही स्वरूप था जो धरती पर जिंदा बाबा के रूप में था, परंतु यहाँ पर परमेश्वर के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा करोड़ चंद्रमा के प्रकाश से भी कहीं अधिक था। जिंदा रूप में नीचे से गए परमात्मा तख्त पर विराजमान अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर करने लगा। धर्मदास ने सोचा कि जिंदा तो इस परमेश्वर का सेवक होगा, परंतु सूरत मिलती जुलती है। कुछ देर में तख्त पर बैठा परमात्मा खड़ा हुआ तथा जिंदा सिंहासन पर बैठ गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 101। तेजोमय शरीर वाले प्रभु जिंदा के शरीर में समा गया। धर्मदास शर्म के मारे पानी पानी हो गया। अपने आप को कोसने लगा कि मैं कैसा दुष्ट हूँ। मैंने परमेश्वर को कितना दुखी किया, कितना अपमानित किया। मुझे वहाँ विश्वास नहीं हुआ। जब दर्शन कराकर सतलोक के भक्त वापस लाए, 3 दिन तक परमात्मा के सत्यलोक में रहा। उधर से धर्मदास को 3 दिन से अचेत देखकर घर, गांव तथा रिश्तेदार व मित्र बांधवगढ़ में धर्मदास जी के घर पर इकट्ठे हो गए। कोई झाड़ फूंक करा रहा था, कोई वैद्य से उपचार करा रहा था, परंतु सब उपाय व्यर्थ हो चुके थे। किसी को आशा नहीं रही थी कि धर्मदास जिंदा हो जाएगा। तीसरे दिन परमात्मा ने उसकी आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। धर्मदास जी को उस बाग से उठाकर घर ले गए थे, जहां से परमात्मा उसको सत्यलोक लेकर गए थे। धर्मदास सचेत हो गया था। धर्मदास जी सचेत होते ही उस बाग में उसी स्थान पर गए तो वही परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में बैठे थे। धर्मदास जी चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करो प्रभु। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कुपुत हूँ, बहुर पिता को लाज। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप परमात्मा हैं, आप परम अक्षर ब्रह्म हैं। कभी कभी आत्मा तो कहती थी कि पूर्ण ब्रह्म के बिना ऐसा ज्ञान पृथ्वी पर कौन सुना सकता है, परंतु मन तुरंत विपरीत विचार खड़े कर देता था। हे सत्य पुरुष, आपने अपने शरीर की वह शोभा जो सत्यलोक में है, यहाँ क्यों प्रकट नहीं कर रखी? परमेश्वर जी ने कहा कि धर्मदास, यदि मैं उसी प्रकाशयुक्त शरीर से इस काल लोक में आ जाऊं तो क्षर पुरुष ज्योति निरंजन भी इसी को कहते हैं, व्याकुल हो जाए। मैं अपना सर्व कार्य गुप्त करता हूँ। यह मुझे एक सिद्धि वाला संत मानता है, लेकिन इसको यह नहीं मालूम कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ। परमेश्वर ने धर्मदास से प्रश्न किया कि आपको कैसा लगा मेरा देश? धर्मदास बोले कि हे परमेश्वर, इस संसार में अब मन नहीं लग रहा। उस पवित्र स्थान के सामने तो यह काल का संपूर्ण लोक 21 ब्रह्मांडों का क्षेत्र नरक के समान लग रहा है। जन्म मरण यहाँ का अटल विधान है। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन भोगना भी अनिवार्य है। प्रत्येक प्राणी इसी आशा को लेकर जीवित है कि अभी नहीं मरूंगा, परंतु फिर भी कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से कपट से बातें करता है, लेकिन आपके सत्यलोक में सब व्यक्ति प्यार से बातें करते हैं, निष्कपट व्यवहार करते हैं। मैंने तीनों दिन यही जांच की थी।
यदि धर्मदास जी अपने घर पर उपस्थित स्वजनों को न देखते जो उसके अचेत होने के साक्षी थे तो समझते कि कोई स्वप्न देखा होगा।